शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर निकले ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चंबल क्षेत्र को अति पुण्य भूमि बताया। कहा कि भारत के नेता धर्म गुरु बन गए हैं। राजनेताओं ने धर्म स्थान व धर्म गुरुओं को कब्जे में लिया, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। राजनीति में धर्म ध्रुवीकरण का जरिया बना। हिंदू राष्ट्र बना भी तो धर्म व शास्त्र नहीं होंगे। हिंदू की बात चलने पर गौमाता की मृत्यु हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं। हिंदू की राजनीति में धर्म का समावेश पूर्ण होना चाहिए। गाय की रक्षा करने वाले सर्वेसर्वा, फिर भी गाय की दशा खराब। गाय की रक्षा करने वालों को बताया जा रहा है। विश्व में सभी देश प्रमुख को सर्वश्रेष्ठ का गुमान। तीसरे विश्व युद्ध की आहट हर विद्वान देख रहा है। भारत को गुरुत्व होने का स्वाभिमान होना चाहिए। भारत विश्व का चेला बन गया है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, भूगोल को पीछे छोड़ चुके हैं। साधु संत लोकहित में कार्य कर रहे हैं। हर तरह के आक्रमण साधु सहन रहे हैं। शंकराचार्य ने जनता से अपील की है कि अपना इतिहास ज्ञान को अपनाकर आत्मसात करो। धर्म के विशेषज्ञ से ही धर्म की बात सुनकर धर्म पंथ पर चलें। आज सुबह मुरैना से मथुरा की ओर रवाना हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ग्वालियर से सुबह मुरैना आए थे। धर्म प्रेमियों ने शंकराचार्य का स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये किसने किया पता करो। और जैसे ही वो सड़क पे खड़े हुए, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आ गए और उन्होंने जो लोगों की बात सुनी ही नहीं कि पता लगाना चाहिए कि आखिर गायें कहाँ से आ गई। लेकिन उन्हीं के ऊपर लाठी चलाने लगे और किसी का सिर फूटा, किसी की टांग टूटी, किसी का कुछ हुआ। अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी कुछ को पकड़ के ले जा करके थाने में रखा हुआ है। माने जो गौ भक्षक हैं, जो गऊ के प्रति हिंसा की भावना रख रहे हैं, जो गायों को चोट पहुँचा रहे हैं, उनका संरक्षण हो रहा है। और जो गाय की रक्षा के लिए खड़ा है उसको सताया जा रहा है। ये हो रहा है इस प्रदेश में। क्यों हो रहा है? इस देश के सब पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर बात करी जा रही है, लेकिन विश्व एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में समाप्त करने में लगा है। भारत चूँकि हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानता है और यहाँ के शंकराचार्य आचार्यों के मार्गदर्शन में संचालित होता है, तो क्या लगता है विश्व में क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? देखिए, जो परिस्थिति बन रही है वो तो यही बन रही है कि एक बार फिर से हर देश को ये गुमान हो गया है कि हमारे जैसा कोई नहीं। और जब सबके मन में ये गुमान आ जाता है कि हमारा भी अस्तित्व है और हमारे अस्तित्व को कोई नहीं डिगा सकता, तो उस समय सब अपने मनमाने करने लगते हैं। और जब मनमाना करने लगते हैं तो जो लोग पहले से चौधरी बने रहते हैं उनको दिक्कत होती है। फिर वो लोग गोलबंदी करते हैं और फिर गोलबंदी होते होते 2 गोल में बात आ जाती है और फिर एक आक्रमणकारी हो जाता है और दूसरा आक्रमण झेलने वाला हो जाता है और तभी विश्व युद्ध होता है। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट देश का हर विद्वान देख रहा है। तो क्या मानते हैं कि इसके बाद भारत विश्व का गुरु बन जाएगा या सर्वोपरि होगा? देखिए, गुरु बनने की तो बात नहीं है। गुरु बनने के लिए पहले गुरुत्व अपने अंदर आना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु बन रहा है उसके अंदर पहले गुरुत्व आए, तब तो दूसरे का गुरु बनेगा। मैं गुरु हूँ ऐसा पहले मजबूत अभिमान आए। आज तो भारत को ये अभिमान ही नहीं है। आज भारत की चीज़ों पे गर्व नहीं करता है, अपनी चीज़ों पे। आज तो भारत जगत चेला है असल में। यहाँ कुछ भी बनाना होता है तो तुरंत एक डेलीगेशन भेजा जाता है विदेश के, जाओ वहाँ देख के आओ, जैसा वहाँ है वैसा बनाओ। आज तो हम हर चीज़ के लिए परमुखापेक्षी हो गए हैं। तो हम अभी अपनी चीज़ों पे गौर ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग काशी में थे, काशी के विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा तो वहाँ का डेलीगेशन भेजा गया कि जाओ क्योटो देख के आओ, क्योटो जैसा बनाना है। अरे काशी को काशी जैसा क्यों नहीं बनाना? किसी समय क्योटो काशी को देख करके बना था, अब क्योटो को देख करके काशी समझ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस समय क्योटो काशी जैसा बनना चाहता था उस समय हम विश्वगुरु थे, और आज हम क्योटो जैसा बनना चाहते हैं। इसका मतलब हम क्योटो चेला हैं। इस समय हम जगत चेला बन चुके हैं जी, जगत गुरु नहीं। विश्वगुरु की तो बात ही है केवल। इस समय हमारी दृष्टि अपनी चीज़ों पे गर्व की है ही नहीं। हम भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ चुके हैं, हम भारतीय इतिहास को पीछे छोड़ चुके हैं, भारतीय भूगोल को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे जो देश के नेता हैं उनके